Hello student, I am Ashish sir. Today we are going to take a class 8 math. Okay. Today I am going to teach you linear equation 1/1, chapter second, exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको पूरे क्वेश्चन बता चुका हूँ. ओके. आई होप जो मैंने आपको कराया हुआ आपको समझ में आया होगा. तो नाउ हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8. ओके. इस एक्सरसाइज में पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मैं पूरा मैं कराऊंगा आपको. ओके. ऑल वर्ड प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन नंबर 8 है. व्हाट इज सेइंग? Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, you know ना sir, increasing order आपको पता ही है, and multiply by 2, 3, 4 respectively, they add up to 70. Find this number. ओके. इसका मतलब इसने क्या कह रखा है, हम पे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है. कौन से हैं? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर. मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में जो कि क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 6 में था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. मीन जैसे x हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 2, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ओके. तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जैसे मान लिया लेट द 3 consecutive integers, let the 3 consecutive integers be क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने क्या ले लिया? x. एक x ले लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा x प्लस 1 देन x प्लस 2. ओके बच्चों, x प्लस 2 ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2. Let the 3 consecutive integer be x plus 1 and x plus 2. ओके. कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है ना, पहले x है, फिर x के साथ में प्लस 1 कर दिया, फिर x प्लस 2 कर दिया, x प्लस 2 कर दिया. अगर वो फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछो तो क्या होते हैं? हम x के साथ क्या कर देते हैं? हम प्लस 3 प्लस कर देते हैं. ओके. तो हम कंटिन्यू चलते रहते हैं. देन नाउ अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया. ऑर्डर एंड मल्टीपल बाय 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली. जो भी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हैं, x फिर x प्लस 1, x प्लस 2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बढ़ रहा है हमारा, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है. तो उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4. ओके. तो 2 और 3 को 4 प्लस कर देंगे और इनका एड किसके बराबर होगा? इन सबका एड किसके बराबर होगा? 74 के बराबर होगा. इक्वल टू 74. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? 2 को मैंने मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2x. 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2x से. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? फिर कॉमा करता हूं, फिर 2 को किससे 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? दोनों से, x प्लस 1 से. ओके. नाउ 4 को किससे? x प्लस 2 से. फिर इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन तीनों का सम 1, 2, 3, इन तीनों का सम किसके बराबर है? बच्चे 2 है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज 2. इन तीनों का सम किसके बराबर है? 74 के बराबर. इक्वल टू 74. तो बस 2x प्लस 3x प्लस 1, दिस इज प्लस बच्चों है, एंड प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 74. ओके. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे. अब बस इसका ये हमारी इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. इसमें हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है. ओके. तो 2x एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. 3 को इस दोनों ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा. मींस मैंने आपको समझाया था, कोई भी हम दोनों ले लेंगे a प्लस b. तो 3 को पहले a से 3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 भी हो जाएगा. ओके. इस तरीके से आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं. तो 3 को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x से. कैसे करूंगा? x से. तो कितना हो जाएगा हमारा? 3x. फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना जाएगा? 3. अगर आपको इस तरीके से भी समझ में आ रहा है तो मैं अब स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा. मल्टीप्लिकेशन बाय 3, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, और ये x है. सेम प्लस 3 मल्टीप्लाई 1. 3 को पहले x से, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस और प्लस का साइन आएगा. ओके. सेम इसमें भी 4 मल्टीप्लाई बाय x. सेम प्लस आएगा. 4 को पहले x से, फिर इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा. ओके. 11 ब्रैकेट तो हो गया. 11 ब्रैकेट को ओपन करता हूं. 4 into x, 4x हो जाएगा. 4 into 2 इज इक्वल टू 70 होगा. बच्चों मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, बट आपको मैं स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं. ओके. तो ये 2x ऐसे ही रहेगा. 3 into x कितना हो जाएगा बच्चों? 3x हो जाएगा. प्लस 3 into 1 3 हो जाएगा. ओके. प्लस 4 into x 4x.
एंड 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 4 टू 8 इज इक्वल टू 74। अब पहले जो वेरिएबल वाले उनको आपस में प्लस करें, जो सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल तो उसमें एक ही है ना, तो उसका नाम वन वेरिएबल आपको समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो 9x इज इक्वल 9x और इक्वल 9x, और कांस्टेंट कौन कौन से हैं 3 और 8, 8 प्लस 3 कितना था बच्चों 11 इज इक्वल टू 74। अब ये वेरिएबल हो जाएगा कांस्टेंट हो गया, आपस में सॉल्व हो नहीं पाएंगे क्योंकि एक वेरिएबल में कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट को मैं यहां लेके जाऊंगा लेफ्ट, कहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, मेरा राइट हैंड, ओके मेरा राइट हैंड साइड, तो 74 माइनस 11, जब भी हम चेंज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाता है हमारा चेंज हो जाता है। ओके बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ। ये इज इक्वल टू है, अब 9x इज इक्वल टू कितना है 74 माइनस 11 कितना होता है 63, कितना होता है बच्चों 63, तो x इज इक्वल टू, अब तो इसको इसके आगे आपको आता ही है अपॉन में लिखना होगा, तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, इस 9 को अपॉन में लिख चल जाऊंगा तो 9 की टेबल में 63 आता है ना, कितना 9 7 जा 63, तो x इज इक्वल टू अभी हमारा 7 निकला, कितना निकला 7, लेकिन अभी हमारा x इज इक्वल टू सिर्फ 7 निकला। हम क्या निकालना है, क्या निकालना है फाइंड दिस नंबर्स, हमको नंबर्स फाइंड करना है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर x तो हमारा निकल गया। ओके, तो हम लिखते हैं फर्स्ट इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर क्या हमारा x, तो x की वैल्यू अभी भी कितनी निकली हमारी 7। ओके, नाउ सेकंड इंटीजर्स क्या हमारा, सेकंड इंटीजर्स कितना है बच्चों हमारा x प्लस 1, कितना है x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 7, 7 प्लस 1 कितना था बच्चों 8। ओके, सेम। और थर्ड इंटीजर क्या है हमारा, कितना है हमारा x प्लस 2, x तो x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2 तो हो जाएगा हमारा 9, आगे ना होते 7 8 और 9, तो हमारे 7 8 9 क्या हमारा नंबर्स हैं। ओके, जो हमको फाइंड करने थे। आई होप ये मेरा आपको समझ में आया होगा, यू अंडरस्टूड इजीली। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, the ages of Rahul and Haron are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 57 years. What are their present ages? इसलिए क्या होगा, राहुल और हेरोन की हमको रेशियो में दे दी है 5:7। ओके, मतलब राहुल की 5 होगी और हेरोन की कितनी 7 होगी रेशियो में। 4 ईयर लेटर, अब 4 ईयर की जब बात कर रहे हैं, अभी आपकी एज 5 ईयर्स होगी तो 4 साल बाद कितनी होगी 4 ईयर लेटर कितनी होगी, अभी आपकी 5 ईयर्स है तो 4 साल बाद कितनी होगी, तो ऑब्वियसली कितनी होगी 9 ईयर्स होगी। ओके, तो उसको प्लस कर देंगे, 5 के साथ क्या कर दूंगा +4 कर दूंगा। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना लेटर, और अगर एगो आएगा या बिफोर आएगा बिफोर 5 ईयर्स तो क्या होगा हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ओके, तो ऑफ देयर एजेस विल बी कितनी 57 ईयर। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इसकी हमको क्या निकालनी प्रेजेंट एज निकालनी, जो अभी की प्रेजेंट एज है। तो जब हमको प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम प्रेजेंट एज को क्या ले लेंगे लेट ले लेंगे, क्या लेंगे हम लेट, दोनों की प्रेजेंट एज क्या ले लेंगे लेट ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज सॉल्यूशन, ओके, let the present age present age of Rahul and Haron. Let the present age of Rahul and Haron be, क्या ले लूंगा 5x, 5 हमको दे रहा है ना राहुल का, लेकिन हमको सिर्फ 5 रेशियो में दे रहा है, हमको प्रेजेंट एज नहीं, हम उसको क्या ले लेंगे 5x, क्या ले लेंगे इसको 5x, इसका राहुल का 5x एंड 5x years, ओके 5x years ले लिया एंड 7x years, कोई कंफ्यूजन, वेरी इजी
5x and 7x ये है ना। तो ये हमको क्या लिखा है 5x इसका हमारा राउंड का है परसेंटेज, और हेरोन कितनी है हमारी 7x की है, ये तो रेशियो में है, लेकिन ये हमने क्या ले लिया 5x और 7x। अब इसमें क्या बोला, उसका क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद इनका सम किसके बराबर होगा 56 के बराबर होगा। 4 साल बाद मतलब 5x, अब इसकी एज 5x है, 4 साल बाद कितनी होगी, ऑब्वियसली 5x से क्या प्लस कर दूंगा मैं 4 प्लस कर दूंगा। अब इसकी एज 7x है तो 7x 4 साल बाद कितनी होगी 7x प्लस 4 कर दूंगा। ओके, मैं किसके साथ प्लस करूंगा 7x के साथ प्लस कर दूंगा, 4 की बात कर रहा हूं, 4 ईयर लेटर। ओके, तो इजी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, क्या कर देंगे 5x प्लस 4 आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर आपने लिखना है आफ्टर 4 ईयर राहुल एज, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर राहुल एज कितनी होगी, राहुल एज कितनी होगी 5x प्लस कितना मतलब 4, तो 4 को प्लस कर दूंगा। सेम आफ्टर 4 इयर्स किसकी हेरोन एजेस कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 56 के बराबर होगा, मींस 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। बस अब तो इक्वेशन बन गया, अब इजीली हम सॉल्व कर देंगे इसको। अब इसको ओपन कर देंगे, 5x प्लस 4 एज इट रहेगा, सेम 7x 4 भी ऐसे ही रहेगा, ये 7 है, कंफ्यूजन मत बच्चों, इसका 7 इसका प्लस, ओके 7x है, और इसका प्लस 7x प्रो किसके बराबर 56 के बराबर है, तो 7 प्लस 5 12x, तो क्या बच्चों 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। सेम ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट करता हूँ फटाफट और आपको समझ में आ ही जाएगा। इसको तो लेके चल जाऊंगा 56 माइनस 8 कितना होगा बच्चों 48, कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। अब इसमें हमको एक्चुअल लेंगे वही सेम 48 अपॉन 12, अब 12 के मतलब 48 आता है, कितना होता है 12 4 कितना होता है 48, 12 4 कितना होता है बच्चों 48, तो हमारा x कितना निकल गया हमारा 4, कितना निकल गया 4, बट x हमारा 4 निकला अभी, लेकिन हमको क्या निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी है राहुल और किसकी हेरोन की। तो ओके बच्चों, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी थी हमारी 5x, कितनी थी 5x, लेकिन अभी मैंने वैल्यू किसकी निकाली 4x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 4, तो हम लिख सकते हैं 5 into 4, तो 4 5 into कितना होता है 20 इयर्स। ओके, सेम परसेंटेज ऑफ हेरोन, परसेंटेज ऑफ हेरोन कितना जाएगा बच्चों सेम 7x है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 28 ईयर्स। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो हमारे परसेंटेज निकल गई राहुल की और परसेंटेज ऑफ हेरोन की निकल गई कितनी 20 इयर्स, कितनी परसेंटेज राहुल की और परसेंटेज ऑफ हेरोन कितनी 28 इयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा द नंबर ऑफ बॉयज। बच्चों मैं सिर्फ जब इक्वेशन बना के दूंगा, इसका जो सॉल्यूशन आप खुद करोगे। ओके, वो आपको होमवर्क होगा। ओके, तो सिर्फ आपको मैं इक्वेशन बना के दूंगा है। इसमें क्या बोलेगा द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ गर्ल्स, द बॉयज एंड गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो कितना है 7:5। ये 7 रेशियो कितना है बच्चों 5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ बॉयज कितना है 8 मोर है किससे नंबर ऑफ गर्ल्स से।
व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमको क्लास की स्ट्रेंथ बतानी, क्या बतानी है, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ। और तभी पता लगी क्लास की स्ट्रेंथ जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स पता लगेगा और नंबर ऑफ बॉयज पता लगेगा। ओके, तभी तो हमको क्लास की स्ट्रेंथ पता लगेगी। तो मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किसको, जो भी हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेगा, जो भी नंबर ऑफ बॉयज निकलेगा। तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद इसको क्वेश्चन को करना है ना, डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन आफ्टर इक्वेशन। ओके, I will make equation in this question. Okay, then after you have done yourself. Okay, so now let the number of girls, देखो अभी हमको नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता नहीं है, आई डोंट नो, तो हम क्या ले लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स ले लेंगे, लेट अपनी तरफ क्या ले लेंगे, लेट क्या ले लेंगे, गर्ल्स को क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक्स। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द number of girls, कितने बच्चे, नंबर गर्ल्स कितने में, भी क्या ले लिया हमने, एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स भी क्या ले लिया हमने, अपनी तरफ से एक्स ले लिया। अब इसने क्या हो जाए, एक चीज हम और द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो किससे, गर्ल्स से कितनी ज्यादा है, 8 मोर देन है, मतलब एक्स से, एक्स में क्या कर दूं, अगर बाई चांस नंबर ऑफ गर्ल्स आप ले लो, कितनी होगी, 10 होगी, हमने मान लिया, और नंबर ऑफ बॉयज उससे कितने ज्यादा है, 8 मोर देन है, कितनी ज्यादा है, 8 मोर देन, तो ऑब्वियसली 10 प्लस 8 कितना होगा, 18 होगा। तो सेम हम इसमें एक्स के साथ प्लस कर देंगे, लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज देन द नंबर ऑफ बॉयज इस कितना हो जाएगा, x प्लस 8, कितना हो जाएगा, x प्लस 8, तो x प्लस 8 इज हियर। ओके, अब इसने एक चीज और पूछ रहा हुआ है, क्या बोला हुआ इसने, द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो, कितना है, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है, 7/5 के बराबर है। ओके, 7:5 के बराबर है, मतलब क्या कर सकते हैं हम, कंफ्यूज होता है, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है, x, जो हमारा अभी निकला है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 इस रेशियो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7:5 के, है ना। तो 7:5 का मतलब आप समझते हो, तो क्या करेंगे हम इसको, इस इक्वल टू, आपने प्रोपोर्शन तो पढ़ा होगा ना बच्चों, तो x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 7/5, ऐसे तो होगा। हमारी ये इक्वेशन बन गई, इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ आपको थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जितना ही लेफ्ट पार्ट बचेगा यू हैव डन योरसेल्फ। ओके, तो 5 को इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, x को 7 से, तो x प्लस 8 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो 5 को दोनों से मल्टीप्लाई 5x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो समझ जाना, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस, 5 इंटू 8 कितना होगा 40, 5 8 जा 40 और 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा। ओके, तो ये आपको खुद करना है, इसके आगे जो भी पार्ट है। ओके, इतना मैंने इक्वेशन बना के दे दी है, अब बहुत इजी होगी, इसमें हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आई होप आप इसको खुद करोगे। सेम 5x को मैं इधर पे ले जाऊंगा, कितना 7x माइनस 5x हो जाएगा, और 40 यही रहेगा, कांस्टेंट यही रहेगा, तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा बच्चों, जो भी होगा आप खुद करोगे। ओके, तो बहुत ही इजी है। अब जो भी हमारा निकल जाएगा, बाई चांस कुछ भी निकल, जो भी हमारा निकला, बाई चांस हमारा x कितना निकल गया, मैंने ले लिया अपनी तरफ से, मान लिया हमारा x कितना निकल गया, 13 निकल गया, कितना निकल गया 13, कुछ भी निकल सकता है, मैं आपको बताऊंगा क्या निकलेगा। और मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी निकल गई हमारी 13, x को दे रखा है, और नंबर ऑफ बॉयज कितना निकल जाएगा, अपनी तरफ से ले लो, 13 तो हमारी क्या है, गर्ल्स निकल गई, नंबर ऑफ बॉयज कितना जाएगा, प्लस 8 कर दूंगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा 21, कितना जाएगा 21। तो हमको नंबर ऑफ, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ धानी क्लास की, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 21 प्लस 3 कर दूंगा, 21 प्लस 3 कितना जाएगा 28। इस तरीके से हमको समझना है। ओके बच्चों, ये आंसर नहीं है, सिर्फ आपको मेरे एग्जांपल देके समझाया, आंसर कुछ और आएगा इसमें। ओके, तो जो भी आंसर आएगा, जिससे मैंने आपको समझाया उस तरीके से आपको करना है, इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ। ओके, इक्वेशन बना के मैंने दी, अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दिस इज योर होमवर्क। ओके, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस तरीके से आपको दूंगा, वो खुद आप करोगे उसके लिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे आप डू योरसेल्फ प्लीज, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 के बच्चों थोड़े जो वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ी बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। ओके, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में, बाइकिंग फादर इज 26 ईयर यंगर
then Baichung grandfather, and 29 and we are and 29 years older the Baichung. The sum of the ages all of the three is 135 years. Okay, 135 years. What is the age of each one of them? Each one of them. सबकी एज हमको बतानी है. ओके, तो बहुत ही इजी है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. ओके, अगर आपकी क्वेश्चन बन जाएगी तो यू कैन इजीली डू. ओके, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, बाइकिंग फादर. आपको पहले समझने की कोशिश करें. बाइकिंग फादर इज यंगर. यंगर क्या होता है? जवान. द बाइकिंग ग्रैंडफादर, तो बाइकिंग जो दादा से कितने साल छोटे हैं. यंगर का होगा छोटे में आएगा बच्चों. है जवान है, 26 ईयर जवान है. जैसे बच्चों कंफ्यूज हो ना, 26 ईयर यंगर है. ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो बाइचुंग के जो फादर है ना, बाइचुंग के जो बाइचुंग के जो दादा है, वो उसके फादर से 26 ईयर बड़े हैं. सबसे बढ़िया बात आप इस तरीके से समझ सकते हो. ओके, तो बाइचुंग से जो दादा है, दादा वो बाइचुंग के जो फादर से कितने बड़े हैं? 26 ईयर्स बड़े हैं. कंफ्यूज मत होना बच्चों, बहुत ही इजी है. ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ. अभी आपको थोड़ा एग्जांपल देके भी समझाऊंगा. एंड 29 ईयर्स ओल्डर द बाइचुंग, और जो बाइचुंग के फादर है वो क्या है? 29 ईयर्स ओल्डर है. वो क्या है? उससे क्या बड़े हैं? किससे? बाइचुंग से भी कितने साल बड़े हैं? 29 ईयर्स बड़े हैं. या हम ये भी कह सकते हैं बाइचुंग इज यंगर 29 ईयर्स ओल्ड. ओके, तो बाइचुंग क्या है? 29 ईयर ओल्ड यंगर, 29 ईयर्स यंगर है इसके अपने फादर से. तो कंफ्यूज मत होने से, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. बाई चांस मैंने ले लिया बाइचुंग की एज, मैंने क्या ले ली? 1. क्या ले ली मैंने? 1 अपनी तरफ से मान लिया. अभी करा नहीं रहा क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा हूँ. मैंने क्या ले ली? बाइचुंग की एज 1 ले ली. अब सिर्फ अभी यहाँ मत देखिए, हमको यहाँ देखना है. अब इसने क्या बोला हुआ, जो बाइचुंग के फादर है, यहाँ पे एन 29 ईयर्स ओल्डर द बाइचुंग. बाइचुंग से कितना ओल्डर है? कितने बड़े हैं? ये बाइचुंग से है, ये बी लिख दिया मैंने बाइचुंग, और ये बी बाइचुंग फादर. ओके, तो बाइचुंग फादर कितना बड़ा है इससे? कितने बड़े हैं उससे? 29. 1 तो होगा प्लस 29, ऑब्वियसली 1 भी प्लस करूंगा ना उसके साथ में 29 के साथ, है ना बच्चे? तो कितने? 30 इयर्स के. कितने? 30 इयर्स के. सेम. अब उसकी फादर की बात आई. किसकी फादर की बात आई? इसके दादा की, बाइचुंग के दादा की बात आई. अब बाइचुंग के दादा की बात आई, ये बाइचुंग के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर. ओके, 1 प्लस करूंगा. ओके, 1 प्लस करूंगा, 29 प्लस करूंगा, साथ में क्या प्लस करूंगा? उसके फादर उससे कितने यंगर हैं? किसके दादा से? बाइचुंग के दादा से कितने यंगर है? कितने जवान है? प्लस 26. आया बच्चों? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखो इस 30 के साथ मैं 26 प्लस कर दूंगा. ओके, इसमें बाइचुंग की एज भी है 30 के अंदर, फिर 30 प्लस 26 कर दूंगा. कितना आएगा बच्चों हमारा? बच्चों कंफ्यूज तो नहीं होना, बहुत ही इजी है. कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा. तो 30 प्लस 26 तो कितना हो जाएगा? 56. तो बाइचुंग की दादा की एज कितनी हो जाएगी? 56. बाइचुंग के फादर की कितनी? 30. और बाइचुंग की एज कितनी होगी? 1 ईयर. बच्चों इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है. ओके, तो बच्चे यहाँ से समझ में आया मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ. ओके, तो बस इसमें यही कह रहा है. तो बाइचुंग, अब बाइचुंग कि जो पापा हैं वो उसके दादा से कितने बड़े हैं? कितने यंगर हैं? जवान है. जवान से बोलते हैं, जवान आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब. ओके, तो 30 प्लस का 26 हो जाएगा. 56 ईयर्स के साल के हैं इसके दादा, और पापा 30 के हैं. और ये देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप हम 56 माइनस 30 करूंगा, कितना आ जाएगा? 26 आ रहा है ना बच्चों? 26 का डिफरेंट है इसके बीच में, दोनों के बीच में, बाइचुंग के दादा और फादर के बीच में. और बाइचुंग के पापा और बाइचुंग के बीच में कितना डिफरेंट है? देखो 30 माइनस 1 कर दो कितना? 29 का, है ना? आ तो रहा है बच्चों? तो समझना है. ओके, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये आपके साथ एग्जांपल देके मैं समझाया. बहुत ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये. ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अब इसमें देखो क्या बता रहा है, बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाइचुंग ग्रैंडफादर. ओके, मैंने क्या ले लिया? लेट द बाइचुंग एज बी, let the बाइचुंग्स एज बी. क्या ले लिया मैंने अपनी तरफ से? क्या ले लिया? x. क्या ले लिया? x. लेट मान लिया x ईयर. लेट द बाइचुंग एज बी x ईयर. ओके, एंड द बाइचुंग फादर एज then the
बाइचुइंग फादर एज कितनी हो जाएगी? जब बाइचुंग की एक एक्स है तो बाइचुंग की फादर की कितनी हो जाएगी? कितने साल बड़े हैं बाइचुंग के फादर से? 29, तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा ना बच्चों। ओके, कंफ्यूज मत होना। असेम बाइचुंग की ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? बाइचुंग ग्रैंडफादर एज, बाइचुंग ग्रैंड फादर एज कितना हो जाएगी? मैंने समझाया था आपको, इसके साथ क्या प्लस कर दूंगा? कितना, कितने बाइचुंग के फादर कितने से यंगर हैं जैसे दादा से? 26, तो x प्लस 29 प्लस 26। ओके बच्चों, तो 29 प्लस 26 कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 55। कितना हो जाएगा? x प्लस 55। ये ईयर्स लिखना भूल गए बच्चों, ईयर्स वेरी ईयर्स। तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर कितनी एज है? x प्लस 55। हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसने क्या बोला हुआ? द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर थ्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे द सम ऑफ द एज, दोनों इन तीनों का सम, इन तीनों की एज का सम किसके बराबर है? 135 के बराबर है। मींस क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x प्लस 29 और x प्लस 55, इन सबका एज किसके बराबर हो जाएगी बच्चों हमारी? 1 इज इक्वल टू 135। सो सिंपल, कंफ्यूज मत होना। अब तो इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको आप इजीली कर लोगे। ओके, मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, इतना ही रहने दूंगा, बस आपको थोड़ा समझाऊंगा। बाई चांस मैंने बोला कि x में सिर्फ उनको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मींस बाइचुंग की एज निकल जाएगी। ओके, अगर बाई चांस x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसके आगे जो रेस्ट पार्ट है। ओके, अगर आपको कुछ समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में, मुझसे पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोबारा समझाऊंगा। ओके, यही इसी पार्ट से दोबारा समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इसमें क्या बोला हुआ? सेम वही करना है, 3 कांस्टेंट को प्लस करना है, ये करना है, उसके बाद आप खुद करोगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ओके, तो आई होप आपसे खुद कर सकते हो। ओके, आई नो यू कैन डू योरसेल्फ, आई नो। ओके, नाउ एग्जांपल में आपको एग्जांपल दूंगा। बाय चांस x की वैल्यू आपको निकल गई, x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? कुछ भी ले लेते हैं हम, 7 ले लेते हैं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई? 7 निकल गई। कितनी निकल गई? 7। मतलब बाइचुंग की एज कितनी निकल गई हमारी? 7 की एज निकल गई। तो बाइचुंग की फादर की कितनी निकलेगी? ऑब्वियसली क्या करूंगा? बाइचुंग फादर, हम लिखना तरीके से बाइचुंग फादर एज, बाइचुंग फादर एज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। कितनी हो जाएगी? एजेस कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 था, 7 प्लस कितना हो जाएगा? 29। ओके, कितना हो जाएगा? 29 79 कितना हो जाएगा? 36 ईयर्स। लिए ईयर्स लिखना बहुत जरूरी है। और सेम बाइचुंग, ये बाइक इसका नाम बाइचुंग ग्रैंडफादर एज। ओके जी, हो जाएगा ग्रैंडफादर एज। ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी? बच्चों की उसके दादा की, तो x प्लस 55, तो x कितना हमारा? 7 प्लस 55। ओके, तो कितना हो जाएगा? 62 ईयर्स। तो इजी है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, मैंने आपको सिर्फ समझाया, बाइचुंग इस तरीके से आपको करना है। बाइचुंग एज इज 7 ईयर्स, स्टेप टू स्टेप लिखना है। बाइचुंग फादर एज इज कितना जाएगा? दोनों से प्लस करूंगा 36 ईयर्स, और बाइचुंग ग्रैंडफादर एज इज 62 ईयर्स। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आंसर ये नहीं है, एक्चुअली ये आएगा आंसर। ओके, आंसर आप खुद निकालना है आपने। आई होप आप खुद कर सकते हो, खुद कर लोगे। ओके, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है? इसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों। ओके, क्योंकि ये मुझे खुद आपको क्वेश्चन बना के देनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ? 15 years from now Ravi's ages will be 4 times his present age. What is the Ravi present age? तो इसका बोलने का मतलब क्या है? इसमें क्या बोल रहे हैं? 15 years from now, अभी से, अभी की बात बोल रहा है। अभी इसकी प्रेजेंट एज है, बाई चांस प्रेजेंट एज क्या ले ली मैंने? 3 ले ली। 15 year now रवि एज विल बी 4 times his present age। मतलब इन दोनों, जो इसकी प्रेजेंट एज हमारी 3 है, तो 15 year from now, अभी से 4 साल बाद, मतलब 15 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी?
जो इसकी एज है इसकी इससे कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, कितनी हो जाएगी हमारी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके बच्चे समझ में आ रहा क्या ना, इसका मतलब हमको 4 टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स इसकी एज इसका। ओके इसका बोलने का मतलब है, बच्चों मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसकी एज नाउ 3 इयर्स है, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद रवि एजेस विल बी 4 टाइम्स। ये हमारी प्रेजेंट एज है, मैंने अपनी तरफ से ले लिया, क्या है इसके साथ 4 टाइम्स है, कितनी है इसके 4 टाइम्स के बराबर है। ओके तो इसकी एज 4 टाइम्स के बराबर है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं क्वेश्चन सुनूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो इसका बोलने का मतलब लेट द प्रेजेंट एज, जब उनको रवि की भी प्रेजेंट एज नहीं पता तो हम क्या लेंगे, क्या ले लेंगे एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी कितनी ले ली मैंने एक्स, क्या ले लिया हमने एक्स। आफ्टर 15 इयर्स कितनी हो जाएगी उसकी, इससे पहले क्वेश्चन हमने करा था इयर्स वाला, आफ्टर 15 इयर्स कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली अब आफ्टर में हम प्लस करेंगे। ओके तो कितना हो जाएगी, किसके साथ प्लस करेंगे, उसी प्रेजेंट एज के साथ प्लस करेंगे। ऐसा तो कि अगर वो अभी 3 साल का है, 3 साल का है तो 15 साल बाद 15 साल का होगा, 15 साल का तो नहीं होगा ना बच्चों, 15 प्लस 3 कर देंगे ना, 18 साल का होगा ना। तो कंफ्यूजन दोनों बच्चों है। तो आफ्टर 15 ईयर, 15 है, दिस इज 15 ईयर्स। फिर इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल बाद, 15 साल बाद वो कितना होगा 4 टाइम्स होगा उसकी परसेंटेज का, किसकी परसेंटेज का, जो हमको परसेंटेज हम देखेंगे। ओके तो देखो x प्लस 15 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, है ना, किसके बराबर 4 टाइम्स हिज परसेंटेज, परसेंटेज क्या है उसकी x के लिए, तो 4 इंटू एक्स तो होगा 4 टाइम्स, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, ये मैं खुद करूंगा, इजी है। तो वही x इधर लेके जाएगा, 15 नहीं रहेगा हमारा, 4x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों 3x, तो 3x क्यों लिख दिया बच्चों में, क्योंकि क्या ये कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को ही लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड। ओके तो 4x माइनस 3 कितना 3 हो जाएगा, इसको अपॉन लिख देंगे, 15 अपॉन कितना आएगा बच्चों 3, तो x तो 3 5 कितना होता है 15, तो 5 इज इक्वल टू x, तो x कितना निकल गया बच्चों हमारा 5, कितना निकल गया x 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कंफ्यूजन करके मैंने ऐसे कर लिया है, इस तरह x इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू x लिख सकते हैं, दोनों इस बोथ आर इक्वल। ओके बोथ इज सेम सॉरी। अब सर रवीज परसेंटेज हमारी निकल तो गई, रवीज की परसेंटेज क्या है हमारी है? तो रवीज परसेंटेज इज, रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज इज कितनी बच्चों इज 5 इयर्स, सो सिंपल। ओके तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए कराया कि बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके और वो जो क्वेश्चन है वो भी इजी है। ओके तो आई होप आप वो क्वेश्चन कर लोगे, वो दोनों आपके होमवर्क हैं क्वेश्चन के बाद। तो जो भी आज मैंने आपको समझाया होगा आपको समझ में आया होगा, यू हैव अंडरस्टूड इजीली। ओके ओके हैव अ नाइस डे।